अनुपम जी, इस समय बांग्लादेश से एक बड़ी खबर आ रही है कि भारत के एक एक दुश्मन को बांग्लादेश में चुन चुन कर मारा जा रहा है। पहले उस्मान हादी, जो भारत विरोधी था, भारत के चिकन नेक को ग्रेटर बांग्लादेश का बताता था। उसके बाद नेशनल सिटीजन पार्टी का छात्र नेता सिकंदर भी उसी तरह मारा जाता है जिस तरीके से उस्मान हादी की हत्या की गई थी। उस्मान हादी के भी सिर पर गोली मारकर अज्ञात हमलावर फरार हो गया था। इसी तरह सिकंदर के भी सिर पर गोली मारकर अज्ञात हमलावर फरार हो जाता है। आखिरकार कौन है जो बांग्लादेश में तांडव मचा रहा है? चुन चुनकर दूर दूर कर भारत के विरोधियों को, शेख हसीना की तख्ता पलट सरकार में जो लोग शामिल थे उनको दूर दूर कर मार रहा है। पहले उस्मान की मौत, उसके बाद अब सिकंदर की मौत। लोग सोशल मीडिया पर तमाम बातें कर रहे हैं, कयास लगा रहे हैं। लोग कुछ कह रहे हैं कि क्या भारत की सेना बांग्लादेश में उतर गई है, क्या अजीत डोभाल ने बांग्लादेश पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। खबर को पूरी तरह और सही जानकारी के साथ बताएंगे मेरे साथ जो अनुपम प्रसून जी हैं। अनुपम प्रसून जी, क्या हो रहा है बांग्लादेश में? कौन है जो व्यक्ति भारत विरोधी मानसिकता के लोगों को वहां पर चुन चुन कर ठोक रहा है? कौन है वो व्यक्ति जो शेख हसीना सरकार में तख्ता पलट करने वाले विरोधी नेताओं को? देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि बांग्लादेश बॉर्डर पर चल क्या रहा है। बांग्लादेश को लेकर एक बड़ा अपडेट ये आ रहा है त्रिपुरा से कि त्रिपुरा में जो वीजा सर्विसेज थे जो बांग्लादेश की तरफ से दिए जाते थे, उस वीजा सर्विसेज को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया। इससे पहले भारत ने यह फैसला लिया था कि जो बांग्लादेश को वो वीजा फैसिलिटी देता था, वो फैसिलिटी उसने अपनी तरफ से रोक दी है। और आपने देखा कि इसी वजह से जो त्रिपुरा में जो ये वीजा सेंटर था उसको अनिश्चित काल के लिए बंद करना पड़ा है। ये एक बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। साथ ही साथ बांग्लादेश ने आज एक और भारत को चढ़ाने वाला काम कर दिया। दरअसल खबर ये मिल रही है कि 10 दिन में दूसरी बार बांग्लादेश ने भारतीय हाई कमिश्नर को तलब कर लिया। प्रणय वर्मा है उनका नाम, उनको तलब कर लिया और यहीं से जो है सारा विवाद और ज्यादा बढ़ गया। भारत को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ऊपर से आपने देखा कि पहले तो जिस तरह से दीपू चंद्र दास की हत्या हुई, उसके बाद 2-3 मासूम लोगों को भी शिकार बनाया गया। ठीक उसी तरह से नृशंस तरीके से भारत ने इसके बाद कड़ी प्रतिक्रिया दी है। और अब जो है धीरे धीरे मतलब स्थिति ये बन गई है कि बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर एस्केलेशन की नौबत आ गई है। भारत ने अपने बहुत सारे टैंक्स, बहुत सारे ट्रूप्स बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ मूवमेंट शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट हैं चिकन नेक के आसपास, भारत ने वहां पर बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट कर दिया है अपने सैनिकों का। इस वजह से बांग्लादेश में बड़ी भारी उथल पुथल की खबर आ रही है। एक और बड़ी जानकारी आ रही है कि बांग्लादेश में ये सब कुछ जो हो रहा है वो करवाने के पीछे आईएसआई का पूरा दिमाग है, आईएसआई का ये पूरा कंट्रोल है। और आईएसआई के कुछ ऑफिसर्स बांग्लादेश के ढाका में ही बैठकर ये सब कुछ ऑपरेट कर रहे हैं। भारत को यह भी शक है कि आईएसआई ने पाकिस्तान की जो सेना है उसके कुछ जवानों को बुलाया है जो बांग्लादेशी आर्मी की ड्रेस में बॉर्डर पर तैनात हैं और वो भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश की फिराक में बैठे हैं। आपने देखा डॉग विस्लिंग की है अभी कुछ दिनों पहले आसिम मुनीर ने। डॉग विस्लिंग का मतलब ये होता है, अच्छा, आसिम मुनीर के डॉग विस्लिंग का बहुत दूरदर्शी असर पड़ता है, बहुत दूरगामी असर पड़ता है। कैसे, मैं आपको इसका छोटा मोटा एग्जाम्पल देता हूं आपको। जब पहलगाम पर टेरर अटैक हुआ था, पाकिस्तान के भेजे गए आतंकियों ने जब टेरर अटैक किया, उससे करीब करीब 7 दिन पहले एक डॉग विस्लिंग और की थी आसिम मुनीर ने, जब उन्होंने कहा था कि हम मुसलमान हैं, हमारा खून हिंदुओं से अलग है। इस तरह के बयान उन्होंने दिए थे। और उसके बाद आपने देखा पहलगाम में आतंकी घुसे और उन्होंने पूछ कर मारा, जिन लोगों को मारा उनको पूछ कर मारा कि हिंदू हो कि मुसलमान हो, कलमा पढ़कर दिखाओ। तो ये सारी चीजें हुई। अब भारत को ये जो खबर मिल रही है उसमें ये जानकारी आ रही है कि बॉर्डर पर ये जो बांग्लादेशी आर्मी के ड्रेस में तैनात लोग हैं ये बांग्लादेश के नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी के भेजे गए कुछ लोग हैं जो आईएसआई के इशारे पर आए हैं। आज आपको एक बड़ी बात बताता हूं, ये भारत की इस मामले में चिंता क्यों बढ़ गई है। गजा और फिलिस्तीन पर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आंसू बहाते हैं वहां पर कुछ भी होता है तो। आज पाकिस्तान ने एक बड़ी बात कह दी है कि हमास को हम खत्म करना चाहते हैं। आसिम मुनीर ने यह बड़ी बात कही है।
हमास को खत्म करने में हम सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े नजर आएंगे। हम चाहते हैं कि अमेरिका हमारा साथ दे, अमेरिका हमें एक बार मौका दे। और इस तरह से अमेरिका को खुश करने के लिए आसिम मुनीर ने एक और जो चाल चली है, तो इस एक आशंका ये बन रही है बांग्लादेश में कि अमेरिका भी हो सकता है ये जो पूरा आईएसआई गेम प्लान कर रहा है बांग्लादेश की जमीन से, उसमें अमेरिका का भी उसके ऊपर, उसके सिर पर हाथ हो, और भारत को भड़काने के लिए या कुछ ऐसा करने के लिए जिससे स्थिति बिगड़े। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ब्रिटेन और अमेरिका, इन दोनों की चाल थी। मणिपुर में जो माहौल खराब हुआ था वो तो उसकी रिपोर्ट पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। लेकिन अब जो खबर है वो खबर यही है कि अमेरिका का चूंकि शय हासिल है आसिम मुनीर को, और इसी वजह से जो बांग्लादेश में हो रहा है उसमें एक इनडायरेक्ट रूप से हाथ अमेरिका का भी सामने आ रहा है। अभी मैं जो आज के कुछ अपडेट्स आपको बता दूं संदीप, वो अपडेट बड़े खतरनाक तरीके से आ रहे हैं, और वो अपडेट ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उस पर उसको पछतावा नहीं, मतलब मोहम्मद यूनुस को पछतावा नहीं है, ना ही बांग्लादेश को पछतावा है। और इसी वजह से आने वाले दिनों में इस तरह की हिंसा और भड़क सकती है, बढ़ सकती है। अभी हाल ही में जो मोटालेब सिकदार जिसकी हत्या हुई, मतलब जिसको ठोका गया दूसरा वो शख्स है, उस्मान हादी के बाद ये दूसरा ऐसा लीडर था जिसे ठोका गया। उसको ठोकने के बाद भी जो स्थिति है वो थोड़ी और बिगड़ गई है। उस्मान हादी पहले मारा गया, फिर मोतालेब सिकदार मारा गया। और मोतालेब सिकदार कौन था? ये एनसीपी, नेशनल सिटीजन पार्टी, बांग्लादेश की एक पार्टी है, कट्टरपंथी नेता था, भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देता था। और इसकी पकड़ आप देखेंगे वर्कर्स ग्रुप पर बहुत ज्यादा थी, बांग्लादेश के वर्कर्स ग्रुप पर। और दीपू चंद्र दास को जिन लोगों ने मारा वो लोग कौन थे? उसकी ही फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे, ये भी सामने आ रही है। मोतालेब सिकदार का काम क्या होता था? बेसिकली वो मजदूर वर्ग, इंडस्ट्रियल वर्कर्स और लोअर मिडिल क्लास को वो एनसीपी से जोड़ता था, भारत के खिलाफ भड़काता था। स्टूडेंट विंग मतलब उसका भी, स्टूडेंट विंग का कुछ वो एक पदाधिकारी भी था। कहा जा रहा है कि एक स्टूडेंट यूथ कनेक्ट वाला ऑर्गेनाइजर भी था वो। सीनियर लेबर लीडर कहलाता था और उस्मान हादी का बहुत क्लोज भी माना जाता था। ये 22 दिसंबर को सिकदार को ठोका गया, उससे पहले आपने देखा 15 तारीख को उस्मान हादी को ठोका गया। तो ये करीब 8-9 दिनों के भीतर बांग्लादेश के भीतर ही दूसरा ऐसा लीडर, दूसरा कट्टरपंथी या जिहादी आप कहिए, जो कि भारत के खिलाफ वहां के लोगों को भड़काता था, वो ठोक दिया गया। उसके बाद स्थिति ये बिगड़ गई कि जो मतलब उस्मान हादी का भाई है वो सामने आया। उस्मान हादी की बहन को आपने सुना 2-3 दिन पहले पूरे बांग्लादेश में और दुनिया के मीडिया में ये बात चल रही थी कि उस्मान हादी की बहन बार बार ये कह रही थी कि भारत का हाथ है, भारत का हाथ है। लेकिन एक दिलचस्प घटना आज हुई कि उस्मान हादी का भाई मीडिया के सामने उसने कहा कि जी हमारे भाई को मारने के पीछे मोहम्मद यूनुस का हाथ है, बांग्लादेश सरकार का, अंतरिम सरकार का हाथ है। उसने जब ये कहा तो समझिए कि एक विस्फोट हुआ बांग्लादेश में, और उसने पूरा एकदम कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया कि क्या हो रहा है बांग्लादेश में, कैसे हो रहा है। उसने सीधा सीधा ये कहा है कि मोहम्मद यूनुस को ये शक था, मोहम्मद यूनुस को लग रहा था कि भाई उस्मान हादी का खत जिस तरह से बढ़ रहा है वो उसके लिए खतरा हो सकता है, मोहम्मद यूनुस के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए उसको निपटा दिया गया। अच्छा, इसमें उस्मान हादी के अभी जो उस्मान हादी को ठोका गया उसमें एक जो एंगल निकल कर आ रहा था, वो एंगल ये लोगों ने दिया कि भारत ने, चूंकि बांग्लादेश में एक नैरेटिव बनाया गया, भारत के खिलाफ चूंकि सेंटिमेंट भड़काना था वहां के मुसलमानों का, तो इसलिए ये नैरेटिव बनाया गया कि भारत ने मरवा दिया। एक और दिलचस्प बात सामने आ रही है। उस्मान हादी को जो मारने वाले 2 लोग आए थे जो बाइक पर सवार होकर, उनमें से एक का नाम था, जो प्राइम सस्पेक्ट है, फैसल करीम मसूद। और जानते हैं दिलचस्प बात क्या है? ये बांग्लादेश का ही रहने वाला है, और बांग्लादेश में ही, चूंकि अभी जानकारी आ रही है कि फैसल करीम मकसूद जो था वो शादीशुदा था, लेकिन उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, और उसका साथी था एक आलमगीर हुसैन, जिसको आलमगीर शेख भी कहते हैं। ये दोनों आए थे, फैसल करीम मकसूद और आलमगीर शेख। ये दोनों बाइक पर सवार होकर आए, उस्मान हादी को इन लोगों ने मारा। अब फैसल करीम का काम ही है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का, उसका पुराना धंधा रहा है। उसकी पत्नी है साहिदा परवीन सामिया, उसका बहनोई है वहीद अहमद सिपू, और उसकी दोस्त है मारिया अख्तर लीमा। मारिया अख्तर लीमा का नाम आप याद रखिएगा, जो उसकी गर्लफ्रेंड है। मारिया अख्तर लीमा को फैसल करीम ने एक दिन पहले कहा था, जब उस्मान हादी की जिस दिन मौत हुई थी, जिस दिन गोली मारी गई थी, उससे एक दिन पहले कहा था कि कल बांग्लादेश में कुछ ऐसा होगा
कि पूरा हिल जाएगा, उसने ऐसा कहा था, क्योंकि जो ये मारिया अख्तर लीमा है उस पर उस्मान हादी की गंदी नजर रहती थी, इस तरह की भी जानकारी सामने आ रही है। उसने जब ठोका उसके बाद वो भागा, उसका चेहरा सामने आ गया। और आपने देखा कि कल ही बांग्लादेश के ऑफिशियल्स ने ये कंफर्म कर दिया कि भाई भारत का कोई रोल सामने नहीं आ रहा है और जो फैसल करीम है उसकी पहचान हो गई है, वो बांग्लादेश का ही रहने वाला है। ये बांग्लादेश के ऑफिशियल की तरफ से ये सारे बयान आ गए थे। इसके बाद भी कौन लोग हैं जो हिंदू सेंटिमेंट को या मुसलमान सेंटिमेंट को हिंदुओं के खिलाफ भड़का रहे हैं और हिंदुओं के घरों को जानते हैं। कल ये ऑफिशियल स्टेटमेंट देने के बाद भी हिंदुओं के कई घरों को टारगेट किया गया। सुबह की घटना मैं आपको बता रहा हूं, हिंदू परिवार को घर से खींचकर, मतलब घर को चारों तरफ से लॉक कर दिया गया, घर को आग के हवाले कर दिया गया। किसी तरह उन लोगों ने अपनी जान बचाई भागकर, उसके बाद में उनको खींचकर उस आग में झोंकने की कोशिश की गई। ये चल रहा है बांग्लादेश में, और ये जो चल रहा है वो बड़ी चिंता का विषय है। इसी वजह से भारत के बारे में अब ये खबर आ रही है कि भारत ने इसको टैकल करने के लिए 3 स्टेप उठाए। वो 3 स्टेप क्या है? पहला तो सैन्य लेवल पर कार्रवाई संभव है, भारत करने जा रहा है ये। भारत बांग्लादेश के खिलाफ बहुत दिनों बाद, मतलब ऐसी स्थिति आएगी कि बांग्लादेश के खिलाफ हो सकता है सैन्य ऑपरेशन दिखे, चाहे वो बीएसएफ करे, सीआरपीएफ करे, पैरामिलिट्री फोर्सेस करें या फिर इंडियन आर्मी करे। एक एक्शन होने जा रहा है। दूसरा जो भारत ने स्टेप उठाया है वो ये कि आपने देखा कि यूएन वगैरह में लगातार भारत ये बात पहुंचा रहा है, पूरी दुनिया में एक नैरेटिव बन रहा है। जैसे रूस खड़ा हो गया भारत के साथ तुरंत, अलग अलग देशों में, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है वो एक नैरेटिव बन रहा है। उसको लेकर अच्छा लोग उसको रिकॉग्नाइज करने लगे हैं इस इशू को कि हिंदू खतरे में है, अल्पसंख्यक हिंदू बांग्लादेश में खतरे में है। इस चीज को इंटरनेशनल इशू बना रहा है भारत, और इशू बनाकर बांग्लादेश को एक्सपोज कर रहा है। सिर्फ यहां पर बांग्लादेश को एक्सपोज करने का मतलब क्या हुआ कि बांग्लादेश के साथ साथ जो लोग भी हैं, जैसे कि बांग्लादेश का साथ दे रहा है आईएसआई, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया, उसके बाद उसका साथ दे रहा है अमेरिका, इन सबको एक्सपोज कर रहा है भारत। ये जो है भारत का दूसरा कदम। तीसरा कदम ये कि बांग्लादेश को अभी तक देखिए 900, याद रखिएगा, $900 मिलियन बांग्लादेश को अभी भुगतान करना है। किसको? अडानी पावर को। लेकिन अभी तक बांग्लादेश उसका भुगतान नहीं कर रहा है। बांग्लादेश की बिजली काट दी गई है। बांग्लादेश को जो हम वीजा में फैसिलिटी देते थे, हम जो ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटी देते थे, हमने वो सब कुछ खत्म कर दिया है। शेख हसीना के दौर में और खासतौर पर कोविड के टाइम में भारत ने ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटी दी थी बांग्लादेश को। भारत के बंदरगाह, भारत के सड़क मार्ग बांग्लादेश के लिए बिल्कुल निःशुल्क खोल दिए गए थे। लेकिन बांग्लादेश ने जो किया, उसके बाद चावल की सप्लाई पूरी तरह कट ऑफ कर दी गई है। अब जो चावल बांग्लादेश पहले 5 रुपए में खरीदता था, आज वही चावल उसको खरीदने के लिए 20 रुपए देने पड़ रहे हैं। बांग्लादेश के पास फंड है नहीं, बेरोजगारी बहुत चरम पर है। और जो एक बड़ा आरोप लगाया है उस्मान हादी की फैमिली ने, और जो वहां के कुछ मतलब सीनियर लीडर्स हैं और जो वहां के पत्रकार हैं, जैसे आपने देखा कि कुछ टीवी चैनलों पर हमला हुआ, कुछ न्यूज़पेपर्स के दफ्तर पर हमला किया गया, तो वहां पर एक गंभीर आरोप यह लगा है कि फरवरी में जो चुनाव होने, फरवरी 2026 में जो बांग्लादेश में चुनाव होने हैं, मोहम्मद यूनुस ये चाहता है कि वो चुनाव ही ना हो, वो चुनाव कैंसिल कराना चाहता है और ये बताना चाहता है दुनिया को कि देखिए अभी बांग्लादेश में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए इस चुनाव को 1 साल और एक्सटेंड कर दिया जाए। उसकी पूरी ये प्लानिंग है और इसी प्लानिंग के तहत वो सारी चीजें कर रहा है। ये बांग्लादेश से ही एक बात निकलकर सामने आ रही है। खैर दोस्तों, भारत ने अपनी मिलिट्री तैयारी पूरी कर ली है। बांग्लादेश के बॉर्डर पर, बांग्लादेश के बॉर्डर के आसपास ट्रूप्स का बहुत हैवी मूवमेंट भारत ने कर लिया है। और भारत को यह आशंका है कि बांग्लादेश और म्यांमार के रास्ते ये आईएसआई के जो गुर्गे हैं, आईएसआई के जो आतंकी हैं, जो सेना के वेश में घूम रहे हैं बांग्लादेश में, वो घुसने की कोशिश कर सकते हैं। और इसके लिए पूरी तरह आजाद कर दिया गया है बीएसएफ को कि अपने हिसाब से आप उनसे डील करिए, मतलब जो आपका स्टाइल है उस हिसाब से आप डील करिए। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बीएसएफ को कहते हैं। और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि बीएसएफ कभी भी बॉर्डर पर एक रत्ती भी, सुई के नोक के बराबर भी सुरक्षा में कोई समझौता नहीं करती है। इसी वजह से
पूरी आज़ादी दे दी गई है। खैर दर्शकों, भारत ने पूरा इलाज करना शुरू कर दिया बांग्लादेश का। आपका क्या मानना है? इतना इलाज काफ़ी है कि और ज़्यादा कसना पड़ेगा? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा।